राजा बलि ने यज्ञ किया तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान स्वतः ही आ गए। राजा और रानी ने, बलि राजा की पत्नी का नाम है विंध्यावली, दोनों खड़े हो गए और स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवाम ते, ब्रह्म ऋषिणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्य बपुर्धमा। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आपका मान है, आपका आदर है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात तपस्या ही आपके रूप में प्रकट हुई। बलि कहने लगा, बलि ने कहा अध्यना पितरस्तृप्ताम अध्यना पावितम कुलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि ने कहा कि व्यक्ति चाहे 4 धाम कर ले, तीर्थ कर ले, चाहे 100 कर ले, लेकिन जब तक घर में ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ेंगे, तृप्ताम अद्या न पावितम कुलम, तब तक पुरखे तृप्त नहीं होंगे और कुल पावन नहीं होगा। जब तक घर में ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ेंगे, तो ब्राह्मण के चरण घर में पड़ना बड़ा शुभ है। गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, द्वादशी को सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए। रेवा खंड में तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पूरा चैप्टर है, प्रकरण है। मैंने तो 7 दिन की कथा व्यासपीठ से सत्यनारायण भगवान की कथा करी है। जिंदगी का ऐसा कोई बिगड़ा काम जो कैसे भी बनता नहीं है, वो सत्यनारायण भगवान की कथा से बन जाता है। ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे, पंजीरी का प्रसाद बटेगा, घंटा घड़ियाल बजेंगे, शंख ध्वनि होगी, जीवन कृतकृत हो जाएगा, आनंद उत्मग्न हो जाएगा। मुझे राजा बलि की बात बड़ी अच्छी लग रही है। सुखदेव भगवान ने भी बड़ा इस बात का सम्मान किया। कहा परीक्षित, राजा बलि ने कहा था कि अद्यना पितरा तृप्ताम अध्यना पावितम कुलम अद्य स्पष्टम क्रतुर्यम यद भागावन यद भवानागतो ग्रहान। कहा भगवान, आप जैसे ब्राह्मण जब तक घर में नहीं प्रवेश करते तब तक कुल पवित्र ही नहीं होता। अध्य में अग्नसो आहुता, मैंने अभी तक जितनी भी यज्ञ में आहुति डाली उसका फल मुझे आज मिल गया, क्योंकि आज एक ब्राह्मण देवता का यहाँ आगमन हुआ है। त्वत्पादर्मी भूमि पवित्रीकृता, आपके चरणों से आज यह भूमि पवित्र हो गई, यह भूमि कल्याण कारक हो गई। त्वाम प्रत्यक्षम ब्रह्मषणाम तप एव मन्ये, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्मदेव साक्षात तप ही मेरे यहाँ आपके रूप में प्रकट हुआ है। अद्यना पितरस्तृप्ताम कुलम च पावितम, ये मैं समझ गया हूँ, ब्राह्मण देवता के बिना तो पूर्वज कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। यद तुम न ग्रहान, यदि तुम्हारे पास घर न हो तो मैं आपके लिए घर बनवा दूं। बलि राजा बोले, यदि तुम्हारे पास, यद तुम न ग्रहान, यदि तुम्हारे पास घर ना हो तो मैं तुम्हारे लिए घर बनवा दूं। तुम कहो तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ तुम्हारा संबंध करा दूं। मुझे आप आदेश तो कीजिए। आज आपके आगमन से मैं अति आनंदित मगन हो गया। गाम सुवर्णम सर्वम हे साधो मत्तो ग्रहण, मुझसे गांव मांग लो, मुझसे स्वर्ण मांग लो, मुझसे धरती मांग लो, मुझसे वास, वास कहते हैं वस्त्र, मुझसे आप वस्त्र मांग लो। ऐसा लग रहा है तो मैं देख करके आज मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब आपको लौटा दूं। आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, आप मुझसे मांगेंगे, मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा। उसी समय विंध्यावली दौड़ करके जल लेकर के आ गई और भगवान के चरण धोए गए। चरण जल का छिड़काव पूरे घर में किया। महापुरुषों की साधना चरण में ही तो रहती, और चरण में भी अंगूठे में, और अंगूठे में भी नाखून में। सूर्य भगवान के पास उतना प्रकाश नहीं है जितना कि ज्ञान का प्रकाश एक गुरुदेव के नाखून से स्मृत होता है। बाबा तुलसी ने कहा है ना, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य
दृष्टिहीन होती। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री गुरुपद लख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टिहीन होती। आपके चरण धो करके मुझे बड़ी आत्म शांति मिल रही है, बड़ी खुशी हो रही है। गुरु गीता में लिखा है पुण्य क्षीण होते हैं गुरुदेव के बगल में चलने से। गुरुदेव की छाया पर भी पान नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलता है, उनको देख करके वह खड़ा हो। दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा के साथ में फिर ऐसा जीवन जी लें। कल आप सुन रहे थे भगवान ने कहा कि गरुड़ में मेरा ही वास है, समुद्र में मेरा ही वास है, तो जगत कल्याण के लिए मैं ही गुरु बनकर धरती पर चल करके आता हूँ। और यह बहुत बड़ा ज्ञान होता है कि लोग एक गुरु को हाड़ मांस का पुतला समझ लेते हैं। सूर्य भगवान के पास जो ज्ञान है, सूर्य भगवान के पास जो प्रकाश है, उससे ज़्यादा प्रकाश गुरुदेव के चरण के एक नाखून में है। गुरुदेव मैं तो चरण धो करके निहाल हो गया, कृतकृत हो गया। ये देहिना मृत्यु पर्यंतम बेरान, मेरी मृत्यु भी हो जाए मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। उसके तत्पश्चात आज आंख में आंसू भर करके कहने लगा, ग्रंथ कहता है कि 10 देने वाला 10 बार कहे देने के लिए, तब एक बार मुंह खोलिए मांगने के लिए। अपनी राजी से नहीं, अपनी तरफ से नहीं। देने वाला अपना कल्याण चाहता है तो उसकी गर्ज पड़े तो दे। लेने वाला भूखों रह ले लेकिन मांगने के लिए मुंह न खोले। भगवान ने अपना मुख नहीं खोला, वो बार बार कहता है कि आप हमसे कुछ ले लो, ले लो, आप हमसे ले लो, आज मैं प्रभु कृतकृत हो जाऊंगा। हे ब्राह्मण देव, मैं समझ लूंगा कि विरोचन का पुत्र बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आप हे ब्रह्मदेव, आप मुझसे कुछ मांग ले। किंचित तब पिता विरोचने, मेरे पिता ने कभी मुझे कहा था, पुत्र तेरे दरवाजे पर एक ऐसा तपस्वी आएगा, यदि तूने उसको कुछ दे दिया तो तेरा जीवन खिल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे पिता के आज वो शब्द पूरे होने वाले हैं। आप हमसे कुछ मांग लें। बार बार कहा कि कुछ मांग लें, तो भगवान ने क्या कहा कि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे बलि, यदि तुम इतने ही श्रद्धावान हो, देने के लिए कहते हो, तो मेरे पामों से, चरणों से नाप करके हमें 3 पग धरती दे दीजिए। भगवान ने 3 पग धरती क्यों मांगी? क्योंकि ईश्वर किसी के ऊपर कृपा करता है तो एक बार उसका तन, मन और धन तीनों ले लेता है। पांडवों के ऊपर कृष्ण की कृपा है, क्या छोड़ा, सब तो चला गया। क्या था पांडवों के पास? दर दर के हो गए, सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जो देह पर वस्त्र लटकाए थे वही था बस। परमात्मा की यही लीला है, जब वो कृपा करता है तो सब ले लेता है पहले। यही उसकी बड़ी महिमा विशेषता है। तो वह भक्त का तन भी चाहता है शरीर से सेवा करो, मन भी चाहता है मन से उदार बनो, धन को धर्म में लगाओ। और निवेदन करूंगा, धन को धर्म में लगाने से धन में कमी नहीं आती। धन में कमी तब आती है जब उसको भोग और व्यसनों के ऊपर खर्च किया जाता है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। और पुण्य की जड़ तो पाताल में भी हरी रहती है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कहा। धन को धर्म पर लगाने में आज तक कभी कमी नहीं आई। स्वयं भगवान ने कहा है कि जिनका धन धर्म में लगता है उनके वंश की वृद्धि को मैं कभी रुकने नहीं देता। तो भगवान के शब्द हैं।